अभी अपन मिक्स लोकेशन पढ़ेंगे, क्योंकि अपन अगर इंपॉर्टेंट लोकेशन देखने गए तो उसके लिए पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। और इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है कि अपन लोग किस तरीके से एयरपोर्ट को कवर करते हैं। एयरपोर्ट के बाद सी पोर्ट, सी पोर्ट के बाद में स्टील प्लांट, स्टील प्लांट के बाद में आयरन प्लांट, आयरन प्लांट के बाद में सोलर एनर्जी। चलो सोलर एनर्जी फिर भी ठीक है, नहीं उतना लोड नहीं है उसका, ठीक है ना। उसके बाद में कॉटन प्लांट्स होते हैं, कॉटन इंडस्ट्री का हब कहाँ पर है वो वाले। फिर पर्टिकुलर आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे कौन से, हिस्ट्री से। हिस्ट्री में आपके क्वेश्चंस कहां से आते हैं कि कांग्रेस के सेशन कहां कहां पे हुए। तो नागपुर, कोलकाता, बेलगांव, अमृतसर, मुंबई, दिल्ली, ये जो लाहौर, ये जो एरिया है ये आपको सारी लोकेशंस मालूम है। तो अपन यहाँ पे जो भी प्राइम लोकेशंस पढ़ेंगे उन प्राइम लोकेशंस में अभी यहाँ पर आप लोग जो जो चीजें हैं वो बस ध्यान से सुनते जाना। अगर जब भी क्वेश्चन आता है मिनरल से रिलेटेड, मिनरल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे आयरन, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा एल्यूमिनियम, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कोल, ठीक है ना। तो अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो याद रखना आपको ये छोटा नागपुर प्लेट्यू को छोड़ना नहीं है। छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला रीजन है, ठीक है ना। क्वेश्चन आ गया गोल्ड सिल्वर, तो अपन साउथ में और राजस्थान की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन देखते हैं। पहली इंपॉर्टेंट लोकेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दुर्गापुर। कौन सी? दुर्गापुर। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। कहां पर? दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। आपको मालूम है कि यहाँ पर आयरन सबसे ज्यादा मिलेगा, आयरन सबसे ज्यादा मिलेगा। दुर्गापुर के बाद में दूसरी लोकेशन जो है वो दूसरी लोकेशन है बोकारो। बोकारो है झारखंड। कहां पर? झारखंड। बोकारो झारखंड। बहुत कम बच्चों ने सही किया इसलिए। बी से बोकारो और बी से फिर थर्ड नंबर पर आता है भिलाई। क्या आता है? भिलाई। लेकिन भिलाई जो आएगा वो आएगा छत्तीसगढ़। कहाँ आएगा? छत्तीसगढ़। भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। इतने लिख लिए। फिर उसके बाद में चौथे नंबर पर आता है राउरकेला। क्या आता है? पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। उसके बाद में राउरकेला। राउरकेला जो है वो है उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में। बिल्कुल एकदम बिल्कुल भूलना मत। उड़ीसा की सबसे इंपॉर्टेंट साइट कौन सी है? राउरकेला है। राउरकेला स्टील प्लांट बहुत बड़ा फेमस प्लांट है, समझे बात को। फिर उसके बाद में यहाँ पर चार हो गए ना, आपको यहाँ पे लिख देता हूँ राउरकेला। ये फोर्थ नंबर पे राउरकेला, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आप लोग आ जाओ, फिफ्थ नंबर पे आप लोग आ जाओ दुर्ग। दुर्ग भी कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। फिफ्थ नंबर पे दुर्ग कहां पर है? छत्तीसगढ़ पे। फिफ्थ नंबर पे दुर्ग कहां है? छत्तीसगढ़ में। ध्यान रखना दुर्ग कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। और चित्रदुर्ग जो आएगा वो कर्नाटक में आएगा। कहां पर आएगा? चित्रदुर्ग कहां पर आएगा? कर्नाटक में आएगा, समझो आपको। तो दुर्ग कहां है? छत्तीसगढ़ में। ये 5 लोकेशन लिख लो जल्दी से, जल्दी से देखो। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के नाम। इंपॉर्टेंट सिटीज जैसे जयपुर राजस्थान, क्या? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात, ठीक है। पहला, दूसरा, पहला दूसरा, ठीक है। तीसरे नंबर पे लखनऊ। चौथे नंबर पे आप लोग आ जाना इंदौर। ये उन सिटीज के नाम है जो मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए फेमस है। इंदौर एमपी। और फिफ्थ नंबर पे कोयम्बटूर। कोई बताया कोयम्बटूर कहां पर है? तमिलनाडु। वेरी गुड। शायद नहीं, तमिलनाडु में ही है। शायद भी कभी भी सही चला जाता है। नहीं, कोयम्बटूर कहां पर है? तमिलनाडु में। ये भी 5। अब 5 कुछ इंपॉर्टेंट चीज सुनिए कैसे। पहला नरोरा, यूपी। दूसरा, तुम लोग तारापुर महाराष्ट्र बोल रहे थे ना, वो भी कर लेना भैया। दूसरा तारापुर। क्या हो गया? बोलो यार, बीच में मत बोलो तुम यार, क्या बकवास इंसान हो सच में यार। तारापुर महाराष्ट्र। दूसरा कहां पर है? तारापुर महाराष्ट्र, ठीक है। तीसरा कलपक्कम। कलपक्कम कहां पर है? तमिलनाडु। कलपक्कम कहां है? तमिलनाडु। चौथा काकरापारा। काकरापार
गुजरात। और रावत भाटा। रावत रावत भाटा भाटा दिया नहीं आपने तो। रावत भाटा ऐसे लिख लो, फिर भी रावत भाटा इतना तो याद कर ही लिया है। रावत भाटा कोटा राजस्थान, रावत भाटा राजस्थान, काकरापार गुजरात। लिख लो जल्दी से, जल्दी लिख लो, यहाँ पे ध्यान से सुनना। 5 इंपॉर्टेंट। पहला ये गुजरात का इंपॉर्टेंट है बहुत, सॉरी यहाँ नहीं है। फर्स्ट नंबर पे कांडला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कांडला गुजरात पहला नंबर, कांडला गुजरात, कांडला गुजरात। दूसरा मैंने आपको हल्दिया दिया ही सही है, हल्दिया वेस्ट बंगाल। कलकत्ता भी है, लेकिन कलकत्ता के आगे ब्रैकेट में क्या लिखना, इट इज रिवर पोर्ट, इट इज रिवर पोर्ट। थर्ड नंबर पे कलकत्ता, सेकंड नंबर पे यहाँ पर हल्दिया है, ठीक है, और थर्ड नंबर पे यहाँ पर कलकत्ता है। थर्ड नंबर पे कोलकाता, इट इज रिवर पोर्ट, नदी पे है ये, इट इज द रिवर पोर्ट, नदी पे ये द्वीप बना हुआ है। कौन सा हल्दिया? द्वीप नहीं, पोर्ट बना हुआ, बंदरगाह नहीं, कलकत्ता नदी पे है। कौन सी नदी है? हुगली नदी, हुगली रिवर याद करवाया था, ठीक है। उसके बाद हाँ वेरी गुड, सबको अपना अपना सिस्टम है ना। उसके बाद में क्या ये 2 इंपॉर्टेंट केरला के याद रखना, केरला वाले आएंगे सी। छुट्टी को दिन रहना। कोची, कोची और कैलीकट, कोची और कैलीकट, कोची और कैलीकट, कोची और कैलीकट। सो कोचिन भी लिखते हैं, कोचिन भी लिखते हैं, चलेगा। कोचिन कहाँ पर है? केरल। केरला। कैलीकट भी कहाँ पर है? केरला। केरला, KL, कोची और कैलीकट, कोची और कैलीकट। ये दोनों एक ही साथ मार्क होंगे? दोनों एक साथ नहीं, अलग अलग मार्क होंगे। यहाँ पर नीचे इधर कोची, इधर कैलीकट है, समझे आपको? कोची और कैलीकट कहाँ पर है? केरला में। कितनी लोकेशन हो गई? 20 लोकेशन हो गई अभी तक। अब एक और, एक आध तो चीज और देख लेना यहाँ पर। गांधी सागर डैम, मध्य प्रदेश, गांधी सागर मध्य प्रदेश, हाँ गांधी सागर मध्य प्रदेश। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। पहला गांधी सागर मध्य प्रदेश, जल्दी से। दूसरा गांधी सागर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, चंबल नदी पर, पहला। दूसरा सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बॉर्डर पे गुजरात में, सरदार सरोवर गुजरात में। तीसरा हीराकुंड, पॉइंट नहीं किया। तीसरा हीराकुंड उड़ीसा, महानदी पर ही है। और सरदार सरोवर कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर, इतना याद रखना। चौथा टिहरी डैम, टिहरी डैम उत्तराखंड, भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर। टिहरी डैम कौन सी नदी पर है? लिख लेना। सरदार सरोवर कहाँ है? गुजरात में। सरदार सरोवर गुजरात में, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर गुजरात में है, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर गुजरात में है, नर्मदा नदी पर। गांधी सागर है चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। हीराकुंड है महानदी पर। कौन सी नदी पर? महानदी पर। कौन सी नदी पर? महानदी पर। हाँ बेटा। टिहरी डैम उत्तराखंड भागीरथी, टिहरी डैम उत्तराखंड भागीरथी। हाँ बेटा। हीराकुंड के ब्रैकेट में है उड़ीसा, हीराकुंड उड़ीसा में है। कौन सी नदी? महानदी पर। पांचवा भाखड़ा नंगल है सतलुज पे। भाखड़ा नांगल कौन से में? भाखड़ा नांगल कौन सी नदी पर है? सतलुज पे। और है कहाँ पर? ये पंजाब, बॉर्डर पंजाब पंजाब हरियाणा की बॉर्डर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पे। सतलुज और बिहार सतलुज है, भाखड़ा नांगल सतलुज नदी पर है। भाखड़ा नांगल सतलुज नदी पर है यहाँ पर, ठीक है ना। दूसरा नंबर पर सरदार सरोवर डैम यहाँ पर है, ये पांचवा, ठीक है। टिहरी डैम उत्तराखंड में चौथा, ठीक है। पांचवा हो गया। तीसरा, तीसरा कौन सा है? हीराकुंड उड़ीसा में, ठीक है। इतना हो गया। नहीं रुको हाँ सलाल, हाँ वेरी गुड, सलाल भी लिख लो, कोई बात नहीं। सलाल प्रोजेक्ट, सलाल प्रोजेक्ट मतलब सलाल डैम। अभी जम्मू कश्मीर में 2 डैम बना रही है इंडिया सरकार, इंडियन गवर्नमेंट। एक डैम बन चुका है, उसका नाम रेटला, रेटला डैम है, वो बन चुका है। एक और डैम बना रही है, उसका नाम है ऐसा कुछ गंगा करके डैम है। वो डैम इंडिया बना रही है, तो उस पर पाकिस्तान वाले अपोज कर रहे हैं, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस नदी यहाँ से निकल के जा रही है, यहाँ से निकल के यहाँ से होते हुए
फिर ये होते हुए जा रही है। तो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी ना 1960 में, कई बार पढ़ा है मैंने। तो इंडस वाटर ट्रीटी में क्या दिक्कत हो गई, अब क्या हुआ, पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि ना हम यूनाइटेड नेशन से बात करेंगे, और बल्कि इंडस वाटर ट्रीटी में 1960 में इंडिया ने बोला था कि तुम्हारी जितनी इच्छा है ना उतना इंडस नदी का पानी यूज करना, और इंडस ही नहीं, साथ में 2 नदियां और यूज करो, चेनाब और रावी रिवर का पानी भी यूज करो, हम सतलज और व्यास का यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तीनों का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हिंदुस्तान ने आगे, क्योंकि बायलैटरल ट्रीटी थी, बायलैटरल ट्रीटी मतलब 2 देशों के बीच की ट्रीटी, उन दोनों के देशों के बीच का समझौता। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, दोनों देशों के बीच की बात थी, इंडिया ने डायरेक्ट ट्विटर पे डाल रखा है, मैं आपको इसमें स्क्रीनशॉट भेज दूंगा ग्रुप पे, उसमें डायरेक्ट इंडिया के मिनिस्टर ने बोला है कि आप बैठ के हमसे बात करो, 3 महीने के अंदर अगर आप इस चीज का सॉल्यूशन नहीं निकालते हो तो हम ये ट्रीटी तोड़ देंगे और यहाँ पे पानी रोक सकते हैं, फिर हम हमारी इच्छा से चलाएंगे। क्योंकि अभी तक तुम्हें जो कर, बल्कि जवाहरलाल नेहरू जी को ऐसा कर देखो यार, वो हो सकता है उस समय की परिस्थिति ऐसी बनी हो, बल्कि जवाहरलाल नेहरू जी को समय पे ऐसा करना नहीं था। इंडिया ने ट्रीटी कर दी और उसके बाद उन्होंने 4 वॉर लड़ ली। इंडस वाटर ट्रीटी के बाद में 4 युद्ध हो चुके हैं इंडिया और पाकिस्तान के। कितने युद्ध? 4 युद्ध हो चुके हैं, और 4 युद्ध होने के बाद भी इंडिया ने वो ट्रीटी को नहीं तोड़ा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान भूखा मर जाएगा, प्यासा मर जाएगा, और उसके बाद भी पाकिस्तान ने अभी तक वहां पर अपने यहाँ पर कोई डैम वैम बनाए नहीं, बना के रखने थे ना डैम। अब इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ सकता है, और तोड़ देगा तो पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। समझे आपको? तो पाकिस्तान की हालत तो वैसी बहुत बुरी खराब है। 3 महीने गाइडलाइन इंडिया ने दी है। हाँ, चाइना भी तो उधर से पानी रोक सकता है। चाइना उधर से पानी अब नहीं रोकेगा, क्योंकि चाइना जब पानी रोकेगा तो चाइना के साथ में अपनी कोई ट्रीटी नहीं है। तो चाइना के साथ जब अपनी ट्रीटी नहीं, तो अपन वो मैटर लेके चले जाएंगे यूनाइटेड नेशन, और जब अपन मैटर लेके यूनाइटेड नेशन जाएंगे तब वो यूनाइटेड नेशन चाइना पे चढ़ावा है, फटाक से बोल देगा तुम चाइना वाले कुछ मत करना, तुम इंडिया लोग परेशान करोगे तो दिक्कत है। वो इंडिया के सपोर्ट में बिल पास करने को वैसी राजी कोई भी। समझे आपको? तो ये चीज है, ठीक है।